नमस्कार, मैं सर्वभूमि से रोहित शर्मा। ये गांव है बनौली खुर्द। ये पटना से 80 किलोमीटर दूर है और पटना बिहार की राजधानी है, जैसा कि आप जानते हैं। ये गांव है, आप इस गांव का नज़ारा देख सकते हैं चारों तरफ। किस तरह से मिट्टी के घर हैं, खपड़े के घर हैं और यहाँ लोग रहते हैं। यह गांव मुख्यतः चमार जाति के लोगों का है और यहाँ पर कई समस्याएं पैदा हुई है, जिस कारण मैं यहाँ आया हूँ। जातीय उत्पीड़न बिहार की एक सच्चाई है, एक ऐसी सच्चाई है जो एक पीड़ादायक है। हम यहाँ पर कई लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि हुआ क्या है और क्या माजरा है। ये जानना महत्वपूर्ण होगा। यह जगह पटना जिला के अंतर्गत ही आता है और राजधानी से मात्र 80 किलोमीटर दूरी पर यह मौजूद यह गांव कितनी पीड़ा को झेल रहा है, इसको समझने के लिए हम कई लोगों से बात करते हैं। ये सामुदायिक भवन है इस गांव का और यहाँ बहुत सारे बच्चे, महिलाएं, पुरुष बैठे हुए हैं। हम इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ है और किस तरह से घटनाओं को ये झेल पा रहे हैं, झेले हैं। कई सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं और ये आपस में चर्चा कर रहे हैं कि किस समस्याओं को कैसे हल किया जाए। आप क्या समस्या है, क्यों बैठे हुए आप लोग यहाँ पर हैं? हम लोग के साथ जुल्म हुआ है। वो यादव समाज के लोग हम लोग पे जुल्म किया है। हम लोग रैदास पूजा कर रहे थे, उसमें जाकर के गाली गलौज मारा मारी कर दिया। फिर बिहानी होकर के एक लड़का के मारा मारी कर दिया। बहुत बुरा तरह हम लोग के यहाँ ये झगड़ा जो हुआ है, वो एगो लव कुश नाम करके एक जादव है। वो गांव में किसी तरह के कोई फंक्शन होता है उसमें हंगामा कर देता है। और जब हम लोग थाना में जाते हैं तो थानेदार कहता है कि वो केस करेगा तब तुम्हारा केस लेगा। जो हमारे पास रिकॉर्डिंग है, हम कोई हवा में बात नहीं कर रहे हैं। क्या घटना घटी है, कैसे घटी है? घटना रैदास पूजा में घटी है। वो नाच गान हो रहा था, उसमें जाकर के मारा मारी कर दिया। ये रात की घटना हुआ। जब लोग गए उसके घर पर चेताने के लिए तो तलवार चला दिया। और जब बिहने पर केस करने गए तो केस थानेदार का है कि वो केस करेगा तब तुम्हारा केस लेंगे। इस तरह का घटना हुआ। जब बिहानी होकर के थाने में गए तो सब जो जो भी आदमी गया उसको भगा दिया। और ये रिकॉर्डिंग है मेरे पास, भगा रहा था सर, और उसका फोटो भी है। मेरे हाथ में ये एक आवेदन उन्होंने दिया है और यह आवेदन 11/3/24 को दिया गया है उप पुलिस अधीक्षक पालीगंज को। हम देख पा रहे हैं इसमें 2 केस किया गया है। जो केस एक इनके द्वारा किया गया है और दूसरा केस कुछ लोगों के द्वारा किया गया है जो अपोजिट है। काउंटर केस किया गया है सेम डे। घटनाएं आपको 24 फरवरी का रात में है। रिपोर्टिंग किया गया है इनके तरफ 26 तारीख को। केस दर्ज किया गया 27 को इनका भी और इनके विरोधी का भी, जो मारपीट किए हैं। ये जानने वाली बात है, पुलिस पर यह अक्सर आरोप लगता रहा है कि वह पक्षपात करती है, पैसे के नाम पर या जाति के नाम पर या किसी भी और नाम पर। और ये जो पक्षपातपूर्ण रवैया है, इसका परिणाम एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था के रूप में उपजता है। हम और लोगों से बात करते हैं घटनाएं क्या हुई और कैसे हुई। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मिंटू दास है सर। क्या घटना घटी थी आपके साथ? वो हम काम करने जा रहे थे सर, तो गाड़ी तल्लुका हुआ था और हमको पीछे से धर के मारा सर। कब घटना हुई है? ये 25 तारीख का है सर। 25 तारीख घटना हुआ, आपको मारपीट किया गया है। तो आपको मारपीट किया गया है तो आपने पुलिस को कंप्लेन किया? जी, थाना में गए, थानेदार भगा दिया। क्या बोला थानेदार? बोला थानेदार बोले कि आपको केस नहीं लगे, यहाँ लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? वो बोले कि तुम्हारा केस जब होगा ना तो उसको भी केस होगा, उससे पहले केस करवाएंगे तब तुम्हारा केस लेंगे। नेता बनना चाहता है।
आपको बता रहे थे लोग कि चमार खा करके आपको अपमानित किया गया। जी, चमार जाति के समझ के हम लोग पर बहुत अत्याचार कर रहा है, वो लोग जुल्म कर रहा है। रविदास जयंती पर ये हमला हुआ है। रविदास जयंती में क्या दिक्कत था इन लोगों को? इन लोगों को दिक्कत था चमार वाला गाना बजाने के लिए कि चमार वाला गाना न बजाओ, बंद कर दो, अहिरान वाला गाना बजाओ। आप ये पूरी प्रक्रिया में पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया, पुलिस कुछ नहीं की। आपने यहाँ के एसपी को लिखा है, एसपी ने क्या क्या जवाब दिया? एसपी के पास नहीं गए हैं सर, डीएसपी के पास जगह गए। हाँ, डीएसपी जी, क्या बोले? वो बोले कि चलो हम देखते हैं, और अभी तक हमारा केस जो है पोस्टपोन्ड पड़ा हुआ है। आपके इलाके के एमएलए हैं, कुछ बोले उनको, विधायक को? जी, उनको भी दिए थे आवेदन हम। कब दिया आवेदन? आवेदन है कितना तारीख है? 2 तारीख है, 2 तारीख के दिए हैं। 2 अप्रैल? जी, 2 अप्रैल के दिए हैं हम। तो क्या बोले? वो अभी तक जवाब नहीं दिए। क्या नाम है विधायक का? विधायक का नाम है संदीप सौरभ। संदीप सौरभ जी, तो आपके साथ 2 घटनाएं घटी, मतलब 3 घटनाएं घट गई है। एक तो रविदास जयंती में जो प्रोग्राम कर रहे थे उसको बंद करवाया इन्होंने। दूसरा हुआ कि आप केस करने, आप जब बाजार जा रहे थे तब पिटाई किया आपका। जी, जी, ये 2 घटनाएं हुई। जी, और तीसरी घटना ये हुई कि जब दोबारा जो है बोलने के लिए घर पर गए, साथ में ही जी, तलवार चलाया। जी, रात ये में ही तलवार चलाया। ये 3 घटनाएं आपके साथ हुई जी, है, जी, और तीनों पर कोई संज्ञान नहीं ली गई जी, है। कोई संज्ञान नहीं लिया हमारे केस के ऊपर। तो आप क्या चाहते हैं आगे? हम चाहते हैं सर कि हमारा केस को प्रोसेस किया जाए और उचित न्याय मिले हमको। क्या नाम हो गया आपका? हमारा नाम मिंटू दास है सर, पिताजी का नाम क्या हुआ? स्वर्गीय मघी दास। तो आप लोग पर कितने लोगों पर केस किया उन लोगों ने? हम लोगों पे 12 लड़कन को नाम दे दिया है। इसी झूठो सच किए लोग हमको मार रहा था, है कर रहा था, हो कर रहा था। उसको एक लपड़ भी नहीं कोई मारा है। वो थानेदार के सामने बोले कि मार के हमको पोता को वो पीठ फाड़ दिया है। वहाँ थानेदार के सामने, बड़ा बाबू के सामने दिखाया कि हाँ इसको, लड़का को देख लिया जाए सर कि इसको पीठ फटा हुआ है या नहीं फटा हुआ है। थानेदार साहब ने देखे उसको, पीठ में कुछ रेफ भी नहीं है, उसको शरीर के अंदर जो छुआ ही नहीं कोई। ये आप जो है वहाँ पर थे, आप वहाँ थे क्या? नहीं थे आप वहाँ पर? अच्छा, आप थे वहाँ पर क्या? आप थे? कौन कौन थे वहाँ पर जहाँ पर की घटना घटी थी? आप थे? खराब। अच्छा, कोई बात नहीं। आप वहाँ पर थे, क्या घटना घटी थी वहाँ पर? उस जगह घटना घटा 25 को रात्रि में प्रोग्राम चल रहा था 24 की रात्रि में? ना, 25 को रात्रि में। हाँ। और 25 को प्रोग्राम चल रहा था, नाच प्रोग्राम। तो हम बैठल थे मंडप पर, और वही बीच वो लड़का आया, जय कुछ न हो, जय कुछ, और स्टेज पर चढ़ गया। लड़का कहा कि से चमरान का है बजेगा, अहिरान बजेगा, है ना। इतने में लड़कन सब उतार दिया उसको। लड़कन सब थे अझुराना चाहा, तो हमारे पास लड़कन कहा कि देखिए ऐसा इस बात है साधु जी। हम गए मंडप से उठ के ऐसे हाथ जोड़ दिए कि अगर अच्छा लग रहा है तो देखिए, नहीं तो यहाँ से पुनः चले जाइए, डिस्टर्ब मत कीजिए। कहा कि डिस्टर्ब मत कीजिए, चमरान का है बजेगा, अहिरान बजेगा। हम ऐसे किए कि चले जाइए, अच्छा रहेगा। ऐसे जब धक्का दिए तो रेस तो बढ़ा के चल दिया, लेकिन कहा कि हम आते हैं पिस्तौल लेकर के समझा देते हैं, है ना, यही आवाज़ में। लोग कहीं कि कहीं जनरेटर उलट देगा, मरकरी फोड़ देगा, हम आप लोग शांत रहिए। हम और एक सिदियाल जी के नाम से, है ना, दोनों आदमी हम लोग चल दिए कि जाते हैं उसका घर पे गार्जियन को समझा देते हैं कि अपने बच्चों को संभाल के रख लीजिए भाई, रात्रि में हमने को डिस्टर्ब कर रहा है। घर पर गए तो इधर से तो आक्रोश में गया था, तो सब लोग परिवार उसका जगले था, लेकिन गए तो राम सलाम किए। और वो लोग कहें कि क्या बात है बाबू, हमकी बात ये है कि वहाँ जाके डिस्टर्ब कर रहे हैं, है ना। ये चलते वहाँ से बोल के आए हैं कि हम आते हैं पिस्तौल लेकर के और समझा देते हैं, तो अपना बच्चा को संभाल कर रख लीजिए ताकि दोबारा फिर न चल जाए प्रोग्राम पर, काहे को हो जाएगा दिक्कत। तो हम समझाने आए हैं। कहें कि ठीक है बाबू चलो, हम देख ले ही कहाँ है। निकले उनका दरवाज़ा से होते हुए बाज़ार जो है बनौली बाज़ार, उत्तर से दक्षिण में है गली है, गली में हम लोग क्रॉस कर रहे थे बाज़ार में। जैसे ही बाज़ार वाला फील्ड में उतरना था, 2 कदम बच रहा था,
वहाँ से दुर्गा स्थान के जो दीवार है उसमें लोग सट के बैठ खड़ा था। नज़र पड़ा तो तलवार और डंटा, 3 आदमी था, जिनमें 2 गो डंटा चला रहा था, एक तलवार। तलवार जो साइड चल रहा था वो साइड हम थे, और डंटा जो साइड चल रहा था वो साइड सिद्दयाल जी थे। लेकिन यही हुआ, सिद्धार्थ जी कौन है? सिद्दयाल जी अभिषेक है, लेकिन वो हमारा भाई लगते हैं, है ना। यही हुआ कि हम लोग बाल बाल से बचे, और उसका गार्जियन था, वो यही कहा कि ये आए हैं समझाने, अब तू जान मार देगा रे, मारा भी वो लोग के। शांत तो हुआ, लेकिन ये मामला जो है हम अपना समाज में मंडप में जा कर के न कहें। न कहने को कारण है सर कि अगर रात्रि अवस्था में हम डंटा चला तलवार चला कहते हैं तो यहाँ से मंडप छोड़ के सारे आदमी चल जाएंगे उसका घर पर, तो कुछ वो फंसाएगा कि डकैती करने आया है, लूटने आया है, मारने आया है ना। तो हम न कहें, रात्रि तो अपना महसूस करके बिताए। सुबह जब हुआ तो हमारा भगना मिंटू दास है, ये जा रहा था हाथ में रंदा बढ़ी वाला का काम करता है, तो रंदा लिए हुए था, जा रहा था बाजार होते हुए, जो मंगर मियाँ की दुकान है उस जगह उनका बलोरो रहता है, और वो बलोरो से उड़ोत था। जैसे ही पहुँचा तो पीछे से हो करके इसको ऐसे धर के मार दिया कि ये फट गया थोड़ा। किसका? मिंटू दास को थोड़ा तो फट गया। मिंटू दास ये हुए ना? आप मिंटू दास हुए, आपका हुआ था घटना? तो हम जो है प्रोग्राम 26 को जो समाप्त हुआ तो हम लोग भसान के मामले में थे कि भसान कर लेते हैं, तो डीजे हम पहुंचा रहे थे डीजे वाला के यहाँ, है ना। जैसे पहुंचे पुल पर, बड़ा पुल जो देखे होंगे, पुल के पास ये मिंटू भगना हमको देखा तो कहा कि मामू देखिए हमारे साथ ही जास्ती हुआ, फलना फलना मार दिया पीछे से अचानक में, है ना। तो हम क्या करें, हम शांत रहो, अब हमको पूजा करना है, अच्छी भसान करवाना है, अस्थिर रहो, जैसा हम पहुंचा के आते हैं तो मैटर पर समझेंगे। तो सर हम डीजे पहुंचा के आए तो हुआ कि हमको तो भसान करना, पहले तो मार करना न है। तब तक आवेदन तैयार करके हम लोग थाना के इन्फॉर्मेशन कर देते हैं। थाना में आवेदन किया गया 26 को, आवेदन लेकर के कह रहा है कि पहले तो FIR तुम पर होगा, काहे कि बिना अथी आदेश के तो लोग छोरी के नचाया है, तो जहाँ छोरी के नाच होगा वहाँ तो मार तो होगा, ऐसे बोल रहा है। तो अवैध ढंग से तू लोग काम किया है तो पहले तो केस तुम पर होगा, आवेदन देने से तो केस लिया नहीं जाएगा। वो कहा कि ठीक है आवेदन रख दो। फिर सुबह में सर, है ना, हमने गए कि आवेदन लिया तो FIR हुआ कि नहीं हुआ, रिसीविंग ले लेते हम गए, कहा कि हमको रिसीविंग चाहिए सर, है ना। तो बोल रहा है जो दरोगा कि रिसीविंग क्या होता है, हमें रिसीविंग ये होता है, हम कैसे जानेंगे कि हमको FIR लॉज हुआ कि नहीं। तो कि हम कुछ नहीं जानते, तू नेता बनने आया है, रिसीविंग खोजता है, तो रिसीविंग के दिखा देते हैं नतीजा कैसे होता है, दिखा देते हैं, आना तो शांत रहो। सब पहले वो पार्टी आएगा तो केस लिया जाएगा तबे कुछ होगा, अब तुम पर तो केस करेंगे जरूर, जो नेता बनने आया है रिसीविंग खोजता है, केस लगाएंगे कानूनी तरीके से कि बिना आदेश के बाई जी के नाच कराता है, गाँव में मार करवाता है। हमें ठीक है सर, आप इच्छा पूरा कर लीजिए, है ना, इतना ही कहें। वो कहा कि चलो यहाँ भागो, चमार जाते होके यहाँ नचई करने चला है ना। वो दरोगा हैं अभिरेंद्र बाबू, लेकिन फिर जब हमने दोनों तरफ से गर्मा गर्मी हुए तो फिर बैठाए और कहें कि अब से इस तरह के काम मत करना, केस तो होगा बेटा, केस होगा, अब तुमको छुटकारा ना, हम ठीक है अरमान बता लीजिए, है ना। वहाँ से हम लोग वापस हो गए, यही हुआ सर हमारे साथ। अब पूरी घटना हुई है वहाँ पर। आप भी वहाँ थे क्या प्रोग्राम में? आप लोग में कोई नहीं थे वहाँ पर? तो आप जब सुने इस चीज को तो आप लोग कुछ बोले इस पर? थाना में गए थे आप लोग? थाना गए थे? आप गए थे?
क्या गए थे यहाँ से? सब 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 गए थे। तो क्या थाना में क्या बोला? वे जो वो बात है उनका से बोलती ना। हाँ, क्या बोला बोला? थाना की तो थाना में से ना लेबौ से भाग ओकर केस लेबै तोहनी भाग टेल के भगा देलक बरियारी कि तोहनी के केस ना लेबौ। उ लड़का बड़ी एकदम शोकबाज है, ओकरा कुछ करना चाहिए। बात बहुत हेहर लड़का है, कोई के समझबे न करे है। आउ सगरो कही चला है कि ओकरा मार देबै तो फलना के मार देबै तो चिलना के आंख निकाल लेबै, अंगुरी लगा के आंख निकाल लेबै फलनी के तो दरोगा बोला? नहीं छावड़ा ई लड़का ये लड़का जो केस किया है वो क्या नाम है उसका? लवकुश नाम है, लवकुश यादव नाम है उसका। लवकुश यादव। कोई के समझबे न करे है। तो दरोगा आप लोग को बैठाया नहीं वहाँ पर? ना एकदम भगा देलक सर, एकदम तेल के सबके कि निकलो बाहर निकलो, सब से हियाती है मेला है किया गया है, सब उठ के से कोई सुनवाई नहीं, जाओ निकलो बाहर निकलो। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है बेलमंती देवी। ये भी एक ज़मीनी हकीकत है कि जब लोग जाते हैं थाना पर केस करने के लिए तो जाति सूचक संज्ञा से इनको अपमान किया जाता है। यह एक बहुत ही दर्दनाक स्थिति है देश के, और हमारे बिहार के साथ में तो बहुत बड़ी बात हो रही है। माता जी आप भी गए थे क्या वहाँ? आप नहीं गए थे? और आप गए थे? आप लोग कोई नहीं थे इसमें? अच्छा, आप लोग सब थे, आप गए थे। अच्छा, तो अब आप वहाँ गए थे तो क्या देखे वहाँ पर? वहाँ क्या देख ले गेली तो वहाँ से भगा दिलन, किसे जगह नहीं रहना, भीड़ कब के लिए लगाए हैं सही से भागिए से। तैयो हम बरियारी बेटा के ममता से सर गेली, हम बैठली वही जगह। अब फिर कोची तो नाम है ना सिनखा लकू से फिर पीछे से आयलन तो वह किसे वह लकू से है तो उनका दादा किसे हाँ झूठो बोल दिलन कि हाँ हमने कही थी कि ना वो लकुस ना है दोसर लकुस है। वह लड़का लड़ाई कैलक मारलक हमार लड़का के। बस हम तो हट गली, जब भगलन ना तो हम पीछे आन करके न बैठ गली बरबा के, तब आकर के सोरिया तब बैठ गली फिर। ये कमज़ोर जाति और कमज़ोर तबके को देखकर ये लोग जिस तरह से किए हैं, ये एक बड़ा सवाल भी है। और हम और भी लोगों से जानते हैं क्या घटना हुई थी। हम लोगों से बात करते हैं और भी क्या स्थिति हुआ है। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा मिथुन कुमार नाम हुआ सर। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं सर अभी काम करते हैं। ठीक है। किस चीज़ में? अति के मेसन का काम करते हैं। लेमिनेशन का? मेसन राजमिस्त्री का। राजमिस्त्री काम करते हैं। क्या हुआ घटना? घटना सर हुआ कि 25 को रात में संगीत प्रोग्राम हो रहा था। उसके बाद सुबह हमारे भाई लगते हैं मिंटू दास हैं, वो जा रहे थे तो रात के जो भी घटना हुआ उसमें कोई मारपीट नहीं हुआ। गाना के क्रम में बच्चा लोग चमार जाति का गाना बजा रहा था। कहना है कि जिस जाति का पूजा होगा उसी जाति का गाना बजेगा ना। अगर हम कहीं जाते हैं, मान लें हम भूमिहार समाज में जाते हैं तो भूमिहार समाज का गाना बजता है, तो अगर हमको ना पसंद है तो हम वहाँ से चले आएंगे। हम वहाँ जाके ये तो नहीं बोलेंगे कि तुम गाना बंद कर दो, ये तो गलत है। तो उसका भी ये कहना गलत था। अगर उसको नहीं पसंद था तो वहाँ से चले जाता। तो हम लोगों ने उसे समझाया कि बाबू अगर तुमको पसंद नहीं है तुम चले जाओ। उसको कोई मारपीट नहीं किया। फिर भी वो आकर के बोला कि हम अपना भैया को भेजते हैं, तुम लोग को समझा देगा। सच चमार के पूजा होगा तो खाली चमारे का गाना बजेगा, से अहिर का गाना काहे नहीं बजेगा। हम बोले कि बाबू यहाँ अहिर का गाना नहीं बजेगा, तुमको देखना है देखो, नहीं तो जाना है चले जाओ। वो आ गया। उसके बाद रात में कोई लड़ाई नहीं हुई। ठीक है। जब सुबह जब हमारे भाई मिंटू दास जब जा रहे थे बाजार में, तो उसका बड़ा भाई जयकुश का बड़ा भाई लवकुश है, वो क्या किया कि पीछे से जा करके उनको धर लिया। और 2-3 लड़का था, वो लोग 2-3 लड़का मिल करके, उसका चचेरा मेचेरा कोई भाई था, और तीनों लड़का मिल करके वो लोग उनको पीछे से ही मार दिया, जिसका मेरे पास पूरा प्रूफ है। हम दिखा सकते हैं कि वो मार करके पूरा उनको मतलब कि मुंह से पूरा ब्लड निकाल दिया है। वीडियो मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं लगा दूंगा यहाँ पर। मैं वीडियो लगा दूंगा, आप देख लेंगे। एक चीज़ और कहना है सर, हाँ, कि जब हम लोग जब देखिए, यही उसका फोटो है जो मार के जो ब्लड निकाला था, यही फोटो है। जब हम लोग जब सोचे कि लड़ाई का, हम लोग का लड़ाई किसी से करना नहीं है सर, हम लोग सोचे कि कानूनी प्रक्रिया से हम लोग आते हैं। अगर मार के बदला मार कर दीजिएगा तो आप में और उसमें कोई फर्क नहीं है। अच्छा, रविदास जयंती मनाते हैं हर साल? जी, हर साल मनाते हैं सर। तो अब तक घटना नहीं हुई थी ऐसी? नहीं, ये पहली ऐसी कोई घटना नहीं थी, पहली बार ऐसी घटना हुई थी। ये घटना क्यों हुआ? ये घटना हुआ सर कि मेन कारण था गाना का ही कारण था सर, जातिवाद कहीं की। बहुत पहले नहीं हुआ था, अब हुआ है, रीजन क्या है?
रीजन तो सर अब सर झगड़ा करने वाला है, मतलब उसका क्या मत अति आकांक्षा था कि वो क्यों ऐसा किया, उसका मन में क्या चल रहा था, या उसको कोई चढ़ा के रखा था, क्या किया था। अब तो वही बता सकता है कि वो झगड़ा क्यों किया। अगर हम लोगों ने अगर झगड़ा करना चाहता तो वो मारा, वैसे हम लोग भी जाके मार सकते थे, लेकिन हम लोग झगड़ा के पक्ष में नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को न्याय मिले। आज उसको मारा, कल उसको, बहुत बहुत पहले की भी घटना है कि यादव समाज के लोग, एक हमारे ननहक मोची है वहाँ आगे एक और टोला है, वहाँ के उन लोगों के मार करके गोड़ तोड़ दिया था। तो ये लोगों ने बार बार हर किसी को मारता है। अच्छा, ये लोग पेशेवर क्रिमिनल है ये लोग। हाँ, मतलब ऐसा हर लोग समझता है कि चमार कुछ नहीं कर पाता है। आज उसको मारा, कल उसको मारा, परसों उसको मारा, ये सब क्या है सर? हमको कहना कि हमको न्याय चाहिए। आखिर हम चमार हो तो क्या हम आदमी नहीं है? हमको कोई आ रहा मार के चला जा रहा, और थाना में जाते तो केस नहीं लेता, और बोलता कि पहले उसका केस लेंगे तब तुम्हारा लेंगे। मतलब मार भी हम खाएं और केस हम पर भी हो, तो फिर ये क्या न्याय है? फिर थाना क्यों बैठा हुआ है यहाँ, बताइए हमको। जब हम किसी को मारे और हमसे भी उल्टा दरोगा किस करवाता है? आप कहे नहीं उसको कि बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, तमाम लोग रविदास जयंती मनाते हैं, वहाँ एक विरोध करो, यहाँ क्यों आओ? वो बोलता है सर, सीधा जवाब उसका क्या है कि तुम लोग नेता बनना चाहते हो। उसका कहना है कि तुमको कोई भी कुछ करे तुम थाना में मत आओ तुम लोग। उसका मेन मंशा थाना में एक प्रभारी है अमरेंद्र बाबू हैं, छोटा बाबू, वही बहुत ज्यादा बोलते हैं और कहते हैं कि तुम लोग को नेता बनने का शौक है, तुम लोग को हम नेता बनवाते हैं। अब उनका क्या शौक है, वो छोटा बाबू है, उनको शायद एसपी बनने का शौक है, क्या है वो ही बताएंगे। थाना का नाम, थाना कौन सा है? थाना कौन सा? थाना खीरी मोड़ थाना है सर। खीरी मोड़ थाना है जी। ये खीरी मोड़ थाना के दरोगा पर ये आरोप लगातार लग रहा है कि वे कमजोर तबकों को परेशान कर रहे हैं, और ये रविदास जयंती जिसका सम्मान देश के स्तर पर और भी होता है, बिहार के लेवल पर होता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव जो प्रतिपक्ष नेता रहे हैं अभी, उसमें शायद मुख्यमंत्री भी थे, वो उप मुख्यमंत्री थे, ये लोग करते रहे हैं। फिर भी इस तरह से घटनाएं घट रही है, एक चिंताजनक स्थिति है। हम चलेंगे अभी उस स्पॉट को भी दिखाएंगे जहाँ पर की घटनाएं घटी है। आइए चलते हैं हम लोग वहाँ पर भी। क्या बोले आप? थाना में जाते हैं, थानेदार कहते हैं कि आप लोग लाइसेंस न लिए हैं और नाच नचाए हैं। हम उनसे कहा कि जब हम लाइसेंस के लिए आते हैं तो आप रिसीविंग देते हैं, तो कैसे साबित होगा कि हम नहीं लाइसेंस लिए हैं? तो बोले कि अच्छा तभी बोल रहे हैं, तब आप पर केस करेंगे। हालांकि हम भी बोले कि आप पर हम केस करने जा रहे हैं। एक ही बात हुआ, लॉ कुछ हमको मिला तो बोला कि आपको बेटा दरखास्त लिखा है, केस कराया है, तो तुम्हारा बेटा के हम आँख निकाल लेंगे। तो हम बोले कि ये बात कौन बोला? लॉ कुछ जो है यादव जो कि आरोपी है बोला कि तुम्हारा बेटा के हम आँख ही काट लेंगे और यही रहेंगे। हम बोले कि बाबू तो समय बताएगा, तो कह रहे बहन के जो हम दिखा दें, हमको गाली देने लगा। इस तरह के देखे घटना। तो हमारे बेटा की क्या गलती, वो पढ़ाता है, पालीगंज पढ़ाता है, ये तो है, कोई क्रिमिनल तो है नहीं। क्रिमिनल तो खुद वो है, और दरोगा उसको क्रिमिनल बना रहा है। आई थाना प्रभारी क्या है, क्या आप हम केस करेंगे? क्या नाम हुआ आपका? हमारा जुगल जी नाम है, जुगल मोची। ये एक चीज़ दिख रहा है, और हम चलेंगे स्पॉट पर भी, देखेंगे वहाँ पर क्या स्थिति है, और फिर हम लौट करके आएंगे, बात करेंगे और भी लोगों से पूरी चीज़ों पर। आइए चलते वहीं पर हैं हम लोग स्पॉट पर। हम चल रहे हैं तो हमारे साथ भी बहुत सारे लोग, बच्चे चल रहे हैं उस स्पॉट पर, उस जगह पर जहाँ पर ये घटनाएं घटित हुई है। हम सरकार से भी ये मांग करते हैं कि इस तरह घटनाएं ना की जाए, रोकी जाए, क्योंकि समाज में जिस तरह से विभाजन करने की कोशिश की जा रही है वह कतई सही नहीं है। इन पगडंडियों के सहारे हम लोग चल रहे हैं घटना स्थल पर, जहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, विवाद शुरू हुई है। इन पगडंडियों और मेरों के सहारे खेत के बीच बीच होते हुए हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं जहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था और घटना का प्रारंभ हुआ था।
ये झंडा फहरता हुआ आप देख रहे हैं। ये संत रविदास इस पे लिखा हुआ है, आप शायद अगर देख पाएँ तो समझ में आएगा। संत रविदास झंडा पे लिखा हुआ है, झंडा फहर रही है। और यही वो कार्यक्रम स्थल था जहाँ पर संत रविदास का जयंती मनाया गया था। ये पीपल का पेड़ है और ये कार्यक्रम यहीं हुआ था क्या? हाँ, यहीं हुआ था सर कार्यक्रम। अच्छा, तो ये लोग किधर से आए थे? ये लोग ये साइड से आए थे, उत्तर साइड से। तो यहाँ पर आप लोग ये ईटा दिख रहा है, ईटा किस चीज़ के लिए है? ईटा इस जगह हम लोग के मंदिर बनाना है, स्थान बाबा साहब को सर, है ना। हाँ, और हम ये 4 सालों से मना रहे हैं। 5वां साल में इस जगह हम पत्थर की मूर्ति बिठाने जा रहे हैं, है ना। और अगले बार जो हम लोग मनाते आ रहे हैं शुरू से, कभी इस तरह की घटना नहीं घटा था। लेकिन इस समय क्या मानसिकता है से तो वही बता सकता है। यही रंग रवैया है कि यहीं एक घटना नहीं घटा, उसको आदत बनते जा रहा है। यानी मामला उसको करीब हम लोग गांव में घूम करके लिए तो 15 को मामला उसको उभर के आया। यानी 15 आदमी के समाज में और आदमी के साथ है वो जो है बराबर कारनामा करते रहा। 14 आदमी जो है एकदम कारनामा किया, वो लोग बर्दाश्त करते गया। 15वां में हम लोग हैं, है ना। तो अब लगा कि इतना आदमी को बार बार क्रस कर रहा है तो मनोबल तो आगे बढ़ रहा है। राह चलते भगना को मार दिया तो लगा कि अब तो आज निकल हमको उतारना है। तो हम लोग डंडा पैना से कुछ ये नहीं कि मारपीट से हमने लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने कागजियत कानूनी तरीका से हम लोग चाह रहे हैं कि हमको न्याय मिल जाए। ये बताना चाहूँगा कि सरकार जो बनी है, पुलिस तंत्र अपराधियों का गिरोह खड़ा करती है। अपराधियों का गिरोह खड़ा करने के लिए वो गांव के कुछ मनचले लोगों को, लड़कों को ट्रेनिंग करती है और वो ट्रेनिंग देने का मतलब इस रूप में होता है कि मारपीट करवाती है उससे, है ताकि फर्जी केस हो सके। और फर्जी केस होगा तो थाना में कमाई होगा, थाना में कमाई होगा तो उसका और ये होगा। तो ये इस तरह से चीज़ जो है, ये बाकायदा अपराध को घटाने के बजाय, अपराध को रोकने के बजाय पुलिस तंत्र अपराधियों को पैदा करने का जो नया तरीका निकाली है, ये उसका ही परिणाम है। एक अपराधी व्यक्ति लोग कर रहे हैं, युवाओं को मार, कई लोगों के पीट-पाट कर रहे हैं। पुलिस का संरक्षण उससे पूरी तरह से हासिल है। इस घटना से ये साबित होता है। और पुलिस जिस तरह से इस घटना को लेकर और यहाँ पर किया जा रहा है लोगों को तंग तबाह, निश्चित तौर पर ये अपराधियों को पैदा करने वाला जो तंत्र है, इसका खामियाजा ये देश भुगतेगा, वह युवक खुद भुगतेगा। क्योंकि पुलिस आज अगर इधर कर रही है, कल उनको भी ध्वस्त करेगी। अपराधियों को पैदा करना, फिर अपराधियों को ख़त्म करना, ये पुलिस का धंधा है, उसका अपना कमाई करने का जरिया है। बताना चाहूँगा कि ये जगह को देख रहे हैं जो आप हैं, ये संत रविदास जयंती के लिए बनाया गया है और ईंट गिरे हुए हैं। यहाँ पर संत रविदास की प्रतिमा लगेगी। प्रतिमा लोगों के काफ़ी सम्मान की बात है। संत रविदास बहुत ही बड़े संत थे भारतीय समाज के, और उस संत के प्रतिमा पर इससे हमला होना अपने आप में एक गैर संवैधानिक चीज़ है। और बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है, उस संविधान की अवहेलना है। भाजपा सरकार जिस तरह से पूरे देश में एक विभाजन का नीति अपनाए हुए है, हिंदू मुसलमान, दलित फॉरवर्ड, अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई करा रहा है, एक दूसरे को तोड़ रहा है, एक दूसरे को फोड़ रहा है, यह तमाम चीज़ समाज को बांटने की कोशिश है। इस कोशिश से लोगों को बाज आना चाहिए, प्रशासन को बाज आना चाहिए। सरकार एक तरफ रविदास जी की जयंती मनाती है, अम्बेडकर की पूजा करती है, दूसरी तरफ उनको मानने वालों पर हमला करवा रही है। एक सवाल रहेगा, सोचिएगा, देखिएगा और महसूस कीजिएगा इस चीज़ को, इस दर्द को, इस पीड़ा को जो यहाँ पर लोग भुगत रहे हैं, भोगे हैं। प्रशासन को
जवाब देना होगा, सरकार को जवाबदेही लेनी होगी। इसी क्रम में मेरे साथ हैं क्रांतिकारी किसान यूनियन के बिहार प्रदेश प्रभारी मनोज कुमार। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या घटना घटी है और क्यों घटी है और कैसे रोका जाए इसको। मनोज जी, बताइएगा आप क्या कि घटनाएं घटी है, क्यों घट रही है? इसलिए कि जहाँ जिसका जत्था होता है उसका कत्था चलने लगता है। यहाँ जो इलाका है वो यादव बहुल्य इलाका है और इस गांव में सभी जाति के लोग हैं, सभी धार्मिक लोग हैं, मुस्लिम भी यहाँ हैं और एक राजनीतिक केंद्र रहा है एक ज़माना में संघर्ष का, सामंतवाद के खिलाफ लड़ने का ये सब केंद्र रहा है। ऐसे स्थिति में नया उभर रहे कुछ जो रंगदार टाइप के आदमी है, जो मनबढ़ू है, मैं उनको इसलिए कि मेरा ही भाई वो है, मेरा ही दोस्त है, मेरा ही लोग है, गरीब ही है, लेकिन मन से वो गरीब नहीं है, मन से जनवादी नहीं है, दिमाग से वो अपने जाति पर अहम है कि भारत में हम बहुत बड़ा संख्या में हैं और इसलिए मैं जो चाहूँगा, मेरे बड़े नेता हैं, ये भावना काम कर रहा है। हमें जातिवाद के खिलाफ लड़नी है। मैं किसी एक जाति के खिलाफ नहीं लड़ता हूँ। यहाँ चमार जाति को यादव जाति के देहंडल लोग, बदमाश लोग, मनबढ़ू लोग परेशान कर रहे हैं। कहीं चमार जाति भी होगा बहुसंख्या में, वहाँ करता होगा, वो अलग विषय है। साफ साफ है कि जातीय उत्पीड़न के खिलाफ जातीय लाइन से नहीं बल्कि वर्गीय लाइन से हम लड़ेंगे, जनवादी तरीका से लड़े। पुलिस वाले का तो ये काम है पैसा कमाना, लड़ाई बढ़ेगा तब ना उनको आमदनी आएगा और वो कुछ रंगदार बनाएंगे, कुछ लोगों को गलत बनाएंगे। और सौरभ का विधायक हैं यहाँ के सौरभ जी, और उनको ये चाहिए था पता लेना और पता लेके इसे दबाना, क्योंकि अभी चुनाव आया हुआ है। जिस चुनाव में हमें सजा देनी है बीजेपी को, जिसने रेल बेच दिया, झूठ बोलता है प्रधानमंत्री, इतना झूठा प्रधानमंत्री कोई नहीं हुआ है आज तक। और ऐसे स्थिति में हम लोग को तमाम गरीब को एक करने की बात होती, जहां यहाँ यादव जाति और चमार जाति के बीच एक विभाजन नजर आ रहा है, जिसको हम एक करना चाहते भी हैं, जातीय लाइन से नहीं वर्गीय लाइन से। और इसलिए जो लड़का ऐसा किया है उसके खिलाफ हम हैं और हम चाहेंगे कि उनसे आग्रह इस चैनल के माध्यम से भी उस जाति के और यहाँ के मुखिया को, यहाँ के विधायक को, यहाँ के एमपी को मैं चाहूँगा कि इस ढंग की घटना न घटने दें। और तब फिर जनता जब जाग जाती है तो हर तरह की लड़ाई लड़ लेती है, ज़रूरत होता है तो कुछ भी कर गुजारता है। ऐसा जैसा ये लोग बताए हैं, जो मैं रिपोर्ट सुन रहा था कि जिस ढंग से, अरे भाई रविदास जी का पूजा हो रहा है तो गाएंगे तो रविदास जयंती पर ना, उस अपने जाति का ही गौरव न करेंगे, उसमें यादव जाति का गौरव कैसे होगा, उसमें भूमिहार का गौरव कैसे होगा, उसमें मुस्लिम का गौरव कैसे होगा। और कोई अगर अच्छा लग रहा है तो सुनिए, आना तो जाइए। तो इन्हीं सारे हम केकेयू की तरफ से, आप पुलिस का तो इतिहास जानते हैं। अभी चौसा में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ जब लोग लड़ रहा था तो 3 गांव को बर्बाद कर दिया है, जिसके खिलाफ 10 अप्रैल को महापंचायत है, किसान मजदूर पंचायत, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के नेता आ रहे हैं। और केकेयू के शशिकांत जी जो उत्तर प्रदेश के संयुक्त मोर्चा के नेता हैं और क्रांतिकारी किसान यूनियन के उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, वो भी भाग रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से हम बिहार की जनता से और ख़ास करके यहाँ की भी जनता से अपील करेंगे कि आप 10 अप्रैल को चौसा चले और पुलिस जुल्म के खिलाफ, वो पुलिस जुल्म है, वो बीजेपी का जुल्म है, और जो सरकार दोहरा जो है मोर्चा की सरकार बिहार में अभी है उसका जुल्म है। कुल मिला के इसके खिलाफ आवाज़। और यहाँ के जुल्म के खिलाफ भी मैं यहाँ के लीडर से, यहाँ के लोगों से, लीडर कहने का अर्थ है एक चीज़ और गड़बड़ हो रहा है। बहुत लोग लीडर के माने समझते हैं कोई पार्टी का लीडर, लीडर के माने होता है नेतृत्व करना। जो इस गांव का नेतृत्व कर रहे हैं, जो चमार जाति पर जुल्म हुआ उसका जो नेतृत्व कर रहे हैं वही तो लीडर हैं। और ऐसे हम चाहेंगे कि पुलिस जुल्म के खिलाफ लड़ा जाए। खिड़ी मोड़ के दरोगा जी भी, मैंने कल परसों पाली आए हुए थे, मैंने देखा कि पाली का एक दरोगा का टीम आया और एक अंडा बेचने जा रहा था, अपने ई पर लेकर पूरा सर सामान 4 चकवा ठेला पर, उसको उलट दिया गया था। मैं उलटते नहीं देखा, लेकिन देखे कि न्यूज़ हो रहा है, मन तो किया कि हम भी कुछ बोले, लेकिन मैंने माहौल जो देखा तो मैंने सोचने लगा कि जनता के बीच अब यहाँ काम कर नहीं रहे हैं। बेवजह हम लोग किसी से टकराना नहीं चाहते हैं और बेवजह किसी का शिकायत भी नहीं कर, लेकिन एक वजह तो था
कि जिसको 5,000 का अंडा उसका फूट गया होगा, पूरा सामान बर्बाद था और लोग बोल रहा था। तो ऐसे स्थिति में पुलिस जुल्म भी ये है। एक तरफ मनबढ़ू लोगों का, जो हर जाति में कुछ मनबढ़ू लोग होते हैं, उस मनबढ़ू के खिलाफ भी लड़ाई है, तो दूसरी तरफ पुलिस के खिलाफ भी ये लड़ाई है। और चौसा पुलिस और सरकार का जो ज़मीन का अधिग्रहण कर रहा है, जिस तरह से उस ज़मीन को लिया है, तो भूमिहीन किसान पट्टा पर लेता है, मनी पर लेता है, बटैया करता है, उसको भी तो रोजगार से वंचित हो रहा है। और वो मुद्दा है, वहाँ बहुत शानदार लड़ाई, आज 2 साल से लोग धरना दिए हुए हैं। कुल मिला के इन्हीं शब्दों के साथ हम फिर एक बार पाली प्रखंड के तमाम न्यायप्रिय जनता से, न्यायप्रिय नेता से हम अपील करेंगे और साथ साथ पुलिस अधिकारी को ये हम आग्रह करेंगे और एक तरह से बता दें कि जनता चुपचाप नहीं बैठी रहेगी, अंत में लड़ाई लड़ेगी। हम जानते हैं आपके पास फौज है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन एक चीज़ नहीं है, जनता को आप कितना दिन गुमराह कीजिएगा, जनता उठ खड़ा होगी, आप कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। जनता महान होती है, जनता सब कुछ होती है। नमस्कार, मैं समर भूमि से रोहित शर्मा। ये स्पॉट है, आइए देखिए और जानिए इन जातियों के, रविदास जयंती वाले जातियों के समस्याओं को महसूस कीजिए।